निष्ठा 3.0 में 12 कोर्स में दूसरा कोर्स दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना है। कोर्स के मूल्यांकन भाग में 20 प्रश्न मिलेंगे, जिसका 70% प्रश्न अर्थात 14 प्रश्न सही करने होंगे, तभी प्रमाण पत्र मिलेगा। प्रश्न को हल करने के लिए 3 चांस मिलेंगे। इस वीडियो में 40 प्रश्न हैं, जिनको पढ़कर आप एक ही बार में 20 में 20 का सही जवाब दे सकते हैं। बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली बनाना इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, भाषा और साक्षरता। अगला प्रश्न, दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में आकलन का प्रयोग होता है विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए मार्ग निर्देशन साधन के रूप में। अगला प्रश्न, प्रतिफल आधारित पद्धति प्रदान नहीं करती, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के रूप में आकलन। अगला प्रश्न, बच्चे बिना समझे सामान्य डिकोडिंग द्वारा यांत्रिक ढंग से पढ़ना सीखते हैं यदि उनका डैश सुनिश्चित न हो, मौखिक भाषा आधार। अगला प्रश्न, गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण डैश पर ध्यान केंद्रित करता है, बच्चों के सीखने को सुनिश्चित किए बिना पाठ्यक्रम पूरा करने पर। अगला प्रश्न, डैश के अंत तक बच्चे सीखने के ऐसे तरीकों के आदी हो जाते हैं जो जीवन पर्यंत चलता है। कक्षा 3। अगला प्रश्न, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम RTE एक्ट किस वर्ष पास हुआ? 2009 में। अगला प्रश्न, कौन सा लक्ष्य FLN का नहीं है? बच्चे खेलों में भाग लेते हैं, बच्चों खेलों में भाग लेते हैं, यह इसका नहीं है। अगला प्रश्न, संदर्भ के उपयुक्त ज्ञान कौशलों प्रवृत्तियों के मेल को इस रूप में परिभाषित किया गया है, दक्षता। अगला प्रश्न, दक्षता आधारित शिक्षा इस विचार पर आधारित है कि शिक्षार्थियों को अवधारणाओं और सिद्धांतों की गहरी समझ विकसित करने योग्य हो जाना चाहिए। वे ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों में हस्तांतरित या प्रयोग कर सकें। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 23(2) का संशोधन चिन्हित करता है कि सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए। अगला प्रश्न, FLN फ्रेमवर्क में सीखने के प्रतिफल व्यवस्थित हैं सर्पिलाकार। अगला प्रश्न, FLN फ्रेमवर्क में दक्षताएं और सीखने के प्रतिफल प्राप्त किए गए हैं विकासात्मक लक्ष्यों से। अगला प्रश्न, विशिष्ट कथन जिसमें ठीक ठीक वर्णन किए गए हैं कि एक छात्र मापने योग्य तरीके से क्या करने योग्य होगा कहलाते हैं सीखने के प्रतिफल। अगला प्रश्न, सीखने के प्रतिफल एक विशेष कक्षा और विषय के लिए प्रचित्रित करते हैं पाठचर्या को। अगला प्रश्न, FLN का तीसरा वर्ष इस नाम से जाना जाता है, बाल वाटिका। अगला प्रश्न, बच्चों के सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए शिक्षकों और हितधारकों के मार्ग निर्देशक बिंदु हैं सीखने के प्रतिफल। अगला प्रश्न, गतिविधियां जैसे काटना, फाड़ना, चिपकाना, मोती पिरोना, पहेलियां जोड़ना, गीली मिट्टी, क्ले, बालू, पानी आदि से खेलना, यह सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न, एक स्वाभाविक शिक्षार्थी के रूप में बच्चे के ज्ञान सृजित करने की क्षमता को स्वीकार करना, यह रचनावादी पद्धति। अगला प्रश्न, भावनाओं की अभिव्यक्ति और प्रबंधन तथा सकारात्मक और उपयोगी संबंध स्थापित करने की योग्यता और परिवेश को खोजने और संलग्न होने की योग्यता एक हिस्सा है सामाजिक भावात्मक विकास। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RT एक्ट अधिनियम का उद्देश्य डैश आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। इसका उत्तर 6 से 14 वर्ष। अगला सवाल, बच्चे बिना समझे सामान्य डिकोडिंग द्वारा यांत्रिक ढंग से पढ़ना सीखते हैं यदि उनका डैश सुनिश्चित न हो, मौखिक भाषा आधार। अगला प्रश्न, दक्षता मॉडल में शिक्षण की विद्यार्थियों के डैश से मिलान करने के लिए योजना बनाई जाती है विकासात्मक तैयारी। अगला प्रश्न,
जिस शिक्षण में बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता और केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, उसे कहा जाता है गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न, बच्चों को सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए शिक्षकों और हितधारकों के मार्ग निर्देशक बिंदु हैं। सीखने के प्रतिफल। अगला सवाल, पोषण देखभाल का घटक नहीं है। स्वायत्तता। अगला सवाल, विकासात्मक लक्ष्य 3 कक्षा 3 में निम्नलिखित विषयों की ओर प्रगति करता है। गणित और पर्यावरण अध्ययन। अगला सवाल, एक दैनिक चर्या में बच्चे के समग्र विकास के लिए 3 विकासात्मक लक्ष्यों को संबोधित किया जाना चाहिए एक एकीकृत तरीके में। अगला सवाल, रचनावादी पद्धति में शिक्षक को डैश के रूप में देखा जाता है। सुगमकर्ता। अगला सवाल, एक स्वाभाविक शिक्षार्थी के रूप में बच्चे की ज्ञान सृजित करने की क्षमता को स्वीकार करना रचनावादी पद्धति। अगला सवाल, दक्षता आधारित शिक्षा इस विचार पर आधारित है कि शिक्षार्थियों की अवधारणाओं और सिद्धांतों की गहरी समझ विकसित करने योग्य हो जाना चाहिए ताकि वे ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों में हस्तांतरित या प्रयोग कर सकें। अगला सवाल, कौन सा लक्ष्य FLN का नहीं है? तो इसमें बच्चे खेलों में भाग लेते हैं, यह इसका लक्ष्य नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 23(2) का संशोधन चिन्हित करता है कि सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए। अगला, गतिविधियां जैसे काटना, फाड़ना, चिपकाना, मोती पिरोना, पहेलियां जोड़ना, गीली मिट्टी, क्ले बालू आदि से खेलना होता है सूक्ष्म मांसपेशियों के विकास के लिए। अगला सवाल, भावनाओं की अभिव्यक्ति और प्रबंधन तथा सकारात्मक और उपयोगी संबंध स्थापित करने की योग्यता और परिवेश को खोजने और संलग्न होने की योग्यता का एक हिस्सा है सामाजिक भावात्मक विकास। अगला सवाल, भोजन में पोषक तत्व विटामिन ए, आयोडीन, आयरन और जिंक प्रदान करते हैं, यह सूक्ष्म पोषक तत्व। अगला सवाल, कौन सा दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं है? छात्र वार्षिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं। अगला सवाल, प्रत्येक दक्षता को एक नंबर कोड डैश के लिए दिया गया है। सरल पहचान करना और संदर्भ के लिए दिया गया है इसे। अगला सवाल, FLN फ्रेमवर्क में सीखने के प्रतिफल व्यवस्थित हैं सर्पिलाकार रूप में। अगला सवाल, दक्षता आधारित शिक्षा में आदर्श आकलन पूरे वर्ष किया जाता है।